हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ अक्टूबर 2022 के स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स। मतलब स्टेट में जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं हमारे, उनमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये वीडियो काफ़ी छोटा है क्योंकि मात्र 18-20 स्लाइड्स हैं, तो आपका बहुत कम टाइम लेते हुए मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन में टिप्स हों, कुछ ट्रिक्स हों, ताकि आपको 1 से 2 बार मैक्सिमम इस वीडियो को देखना पड़े और आप एग्ज़ाम रेडी हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम टू डेवलप गौथान्स एज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स? किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे उनको गौथान में डेवलप कर दिया जाएगा? गौथान मतलब काऊ शेल्टर, जहाँ पे गाय रहती हैं, जो सड़क पे गाय घूमती रहती हैं, तो उनको एक जगह एकत्रित करके उनको उनके रहने खाने की अच्छी व्यवस्था करने के लिए गौथान डेवलप किया जाएगा। तो ये किस स्टेट ने अनाउंस किया है? तो आपके क्वेश्चन ऑप्शंस हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप लोग ऐसा करिएगा कि 1 मिनट पॉज करके ये वीडियो को कोशिश करिएगा कि आप खुद जवाब दे पाएँ। और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको बस चंद मिनटों में पता चल जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से एकदम रिलैक्स होके पढ़ना है, आराम से रिलैक्स होके इस वीडियो को देखना है। इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मेंस लेवल है या प्री लेवल है। ये बस आपको बस 1-2 बार वीडियो देख के दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। जी हाँ, ये जो इंडस्ट्रियल महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स वाली जो स्कीम है टू डेवलप गौथाउंस, ये चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी ने शुरू की थी। अंडर द स्कीम 300 गौथान कम इंडस्ट्रियल पार्क्स विल बी सेटअप एट टोटल बजट ऑफ 600 करोड़ इन FY 2022। ठीक है, तो ये सूरजी गांव योजना के तहत ये जो गौथान्स डेवलप हो रहे हैं एज इंडस्ट्रियल पार्क्स, ये सूरजी गांव योजना के तहत डेवलप होंगे। आपको याद रखना है कि सूरजी गांव योजना कहाँ की स्कीम है? तो छत्तीसगढ़ की स्कीम है। ठीक है, सूरजी गांव योजना। तो कैसे इसको याद रखेंगे? तो याद रखिएगा 36 गौथांस या 36। देखिए, गौथांस को आप नंबर दे दीजिए। अब नंबर सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही आता है, और किसी में आपको कोई स्टेट में आपको नंबर नहीं मिलेगा, ना गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, किसी में नंबर नहीं मिलेगा। तो गौथान में बस आप नंबर दे दीजिए और आपसे नंबर से आपको क्लिक कर जाएगा कि यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में गौथान को एज ए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की बात हुई है अंडर सूरजी गांव योजना। ठीक है, ऑल्सो नोन एज विलेज गुड गवर्नेंस स्कीम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। हु इज़ द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट फॉर Q1 एंड Q2 इन 2022? क्योंकि हमारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, SSC का दिसंबर में है, फिर सेबी का अराउंड जनवरी में होगा, तो हो सकता है हमें क्वार्टर वाइज भी पूछ लिया जाए। तो इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, तमिलनाडु, केरला या वेस्ट बंगाल। किस स्टेट ने Q1 और Q2 2022 के क्वार्टर्स में जल जीवन मिशन टारगेट का जल जीवन का मिशन का टारगेट पूरा किया है? दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि जल जीवन मिशन कब शुरू की गई थी और किस मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। यही 2-4 बातें होती हैं स्कीम से रिलेटेड, बाकी और इसमें कुछ नहीं पूछते हैं वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु ही ऐसा स्टेट है जिन्होंने जल जीवन मिशन का टारगेट पूरा किया है Q1 Q2 में। ठीक है, स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड 16.25 लाख टैप कनेक्शंस। 16.25 लाख टैप कनेक्शंस का प्रोविजन था अगेंस्ट 12.1 लाख टैप कनेक्शंस टारगेट सेट बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का टारगेट था 12.1, पर इन्होंने 16.25 कवर करके जल जीवन मिशन को ओवर अचीव कर लिया है। ठीक है, दिस नंबर इज़ 134% ऑफ द टारगेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक है कि मिल मिल के सबने जल जीवन का मिशन पूरा कर लिया। मिल मिल के मतलब त मिल के। ठीक है, तमिलनाडु में मिल आता है ना, ये देखिए ये मिल। तो मिल मिल के जल जीवन मिशन वाला टारगेट पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोग को टिप्स एंड ट्रिप्स मिलती रहें, ताकि कोई तकलीफ ना हो। आराम से 1-2 बार वीडियो देख के आप एग्ज़ाम रेडी हो जाएं, और बाकी जो आपका समय है वो आप और चीज़ों में, लाइक रीजनिंग है या मैथ्स है या अकाउंट्स है, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या पर्टिकुलर स्ट्रीम है, उसको आप लोग डेवलप कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन भी जल जीवन मिशन से ही जुड़ा हुआ है। तो कौन सा 7वां राज्य बना है जिसने 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई अचीव कर लिया है अंडर जल जीवन मिशन? तो 7वां राज्य वो कौन सा बना है जिसका 100% हो गया है कि घर घर में नल हो? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, गोवा, तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, अगर आप गोवा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गोवा तो मेरे हिसाब से पहला था। तो आप आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात 7वां राज्य बना है टू अचीव 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई अंडर जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में लॉन्च किया था टू सप्लाई 55 लीटर्स ऑफ वाटर टू एवरी पर्सन एवरी डे इन एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो 55 लीटर का जो पानी है वो सब इंसान को मिले, स्पेशली ग्रामीण लोग में सारे इंसान को 55 लीटर पानी मिलता रहे बाय 2024। ठीक है, तो कौन कौन से ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं? गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी एंड हरियाणा, जिन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है ये। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि रात में जल जीवन मिशन का अचीवमेंट हुआ जो कि 7th स्टेट बना। ठीक है, पहले में क्वार्टर में, पिछले आपने बताया था मिल के क्वार्टर वाली टारगेट कंप्लीट की, और रात में बना 7th स्टेट हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो इसी तरह आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दिमाग में फिट करके निकल जाना है एग्ज़ाम देने, और आपका ज़रूर होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है ऐसी जर्नी में जहाँ पे कंपटीशन इतने हाई लेवल का है कि लोग हर एक चीज़, ऑलमोस्ट हर एक फैक्ट याद करके बैठे हैं, हर एक मीन्स के लेवल का सवाल कॉन्सेप्ट सब लगा के बैठे हैं। तो ऐसी जगहों पे आपको सबसे पहले अपना सेल्फ बिलीव सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ें प्रोसेस में बिलीव करें। ऐसे नहीं कि बस आप एक दिन पढ़ें, 2 दिन पढ़ें, फिर आपको लगे अरे इतने 30 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, 25 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। उससे मतलब नहीं है, आप कितना एफर्ट करते हैं उससे मैटर करता है। और सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, अगर मैं ये कहूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस स्टेट ने पार्टनर किया है यूएस एड के साथ टू लॉन्च ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम टू इंक्रीज ट्री कवरेज? तो जो सर्वेट जंगल या सर्वेट फॉरेस्ट है उनके बाहर ट्री लगाना या पेड़ लगाना, ताकि जो प्लांट ट्री कवरेज है वो बढ़े। तो ये ऐसी जो प्रोग्राम है वो किस स्टेट ने यूएस एड के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं असम, पंजाब, कर्नाटक या केरला। दोस्तों इसका आंसर है असम। ठीक है, असम ने पार्टनर किया है यूएस एड के साथ टू इंक्रीज ट्री कवरेज इन असम। ठीक है, this program will bring together the farmers, companies, private institutions, and others to rapidly expand the tree coverage outside the traditional forest in Assam। ठीक है, तो याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि शाम को हम लोग जंगल से बाहर जाके पेड़ लगाते हैं। ठीक है, शाम को हम लोग जंगल से बाहर जाके पेड़ लगाते हैं ताकि ट्री कवरेज इंक्रीज हो। ठीक है, शाम को हम लोग ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट करते हैं। शाम को कब करते हैं? शाम को, तो असम में। ठीक है, होप यू आर लाइकिंग माई ट्रिक्स। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, कुछ भी बुरा लग रहा हो, आप इनडिफरेंट हो, कुछ भी हो, बस आप वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी के ज़रिए हम भी एक एस्पिरेंट है, हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है और मोटिवेशन लेवल अलग लेवल पे हो जाता है। फिर देखिए आज जैसे आपको एग्ज़ाम देते हैं या आप मॉक्स देते हैं, तो मॉक्स में जब अच्छे नंबर आते हैं या आपको कोई अप्रिशिएट करता है, वाह यार इतने अच्छे नंबर आ गए, तभी ना आप मोटिवेट होते हैं, तभी आपको और मेहनत करने का और अच्छे से हार्ड वर्क करने का मन करता है। उसी तरीके से मुझे भी है आप कुछ भी बोलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी तारीफ़ ही करिए ज़बरदस्ती अगर नहीं अच्छा लग रहा या कुछ भी, लेकिन अगर कुछ बताना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, कुछ शिकवा है, कुछ गिला है, कुछ भी है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मुझे जानने का तो मौका दीजिए। एटलीस्ट इतना तो डिज़र्व करता हूँ मैं।
चलिए ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, बस मैं बोल ही सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कब करना है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट? शाम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state has been the recipient of AFSPA application? AFSPK है, SPA है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, कब लॉन्च हुआ या किस लिए हुआ, कहाँ कहाँ लगा, कहाँ कहाँ नहीं लगा, मुझे सब बताइएगा। तो किस स्टेट में अभी एफ्सपा फिर से लग गया है? नागालैंड एंड अरुणाचल, असम एंड नागालैंड, नागालैंड एंड मिज़ोरम, या मिज़ोरम एंड त्रिपुरा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। जी, एफ्सपा इन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश applied to 12 districts in Nagaland and Arunachal for additional 6 months according to federal government। मतलब केंद्रीय सरकार द्वारा ये 6 महीने के लिए यहाँ पे एफ्सपा लगा है। किस लिए लगा है? इन ऑर्डर टू एड द मिलिट्री फोर्सेस इन कैरिंग आउट एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसलिए एफ्सपा लगा है। प्लीज़ बताइएगा कि एफ्सपा से आप क्या समझते हैं, कहाँ कहाँ लगा है, कब आया था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आसरा जो पेंशन स्कीम है वो किस गवर्नमेंट की है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है आसरा पेंशन स्कीम? ये एक पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, दा क्यों महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों आपका आंसर है पेंशन्स के लिए गाना गाना, मतलब तेलंगाना। ठीक है, तो आपका ये जो आसरा पेंशन स्कीम है ये तेलंगाना गवर्नमेंट की है एज अ पार्ट ऑफ स्टेट्स वेलफेयर मेजर्स एंड सोशल सेफ्टी नेट स्ट्रैटेजी। आसरा पेंशन स्कीम्स एम टू सिक्योर लाइफ फॉर ऑल द पुअर। ये वेलफेयर स्कीम है फॉर ओल्डर सेक्शन ऑफ द स्टेट, विडोज, फिजिकली डिसेबल्ड और बीडी वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो आसरा स्कीम क्या है? आसरा पेंशन स्कीम गाना गाना आसरा के लिए या पेंशन के लिए। तो ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, गाना गाना आसरा पेंशन के लिए, आसरा के लिए या पेंशन के लिए? किसके लिए गाना गाना? पेंशन के लिए गाना गाना या आसरा के लिए गाना गाना? ठीक है, तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसको ये तो सबको ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में भी आ सकता है, ये करंट जीके में भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मेघालय? तो मेघालय के करंट गवर्नर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं फागू चौहान, एन आर रवि, रमेश बैन्स, या ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर बी डी मिश्रा। ठीक है, पहले कौन थे आप बताइए नीचे, वैसे मैं बता ही दूंगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज मिला है मेघालय गवर्नर का, क्योंकि जो इससे पहले गवर्नर थे, इनकम्बेंट थे सत्यपाल मलिक, उनका टर्म एंड हो गया विदाउट एनी एक्सटेंशन। ठीक है, तो गवर्नर बी डी मिश्रा साहब को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेघालय को गवर्न करने की। ठीक है, तो ओथ वॉज डिलीवर्ड बाय जस्टिस हरमन सिंह, थैंक यू मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये भी लिख दिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय है। ठीक है, तो इनको ओथ किसने दिलाई थी? हरमन सिंह थैंक यू ने। तो आपको आराम से याद रख सकते हैं कि मिश्रा जी को थैंक यू बोल के गवर्नर, मतलब थैंक यू बोला गया एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, मतलब जस्टिस हरमन सिंह ने इन्हें ओथ दिलाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विमेन एम्पावरमेंट या फीमेल एम्पावरमेंट की बात कही गई है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ 3 ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टिबुलरी बटालियंस इन द स्टेट? तो पीएसी, ऑल फीमेल पीएसी बटालियंस किस स्टेट ने बनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन यही है, और आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब,
या उत्तर प्रदेश? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर देने के लिए फीमेल पीएसी बनाई गई है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड से भी ये ट्रिक हो सकती है, पर आप याद रखिएगा, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं कि उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश में उत्तर देने के लिए ऑल फीमेल पीएसी बटालियंस बनाई गई हैं। ठीक है, ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी बटालियंस बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective of this action is to give women control over the state's security. Additionally, by designating women beat constables, women aid decks were established at each of the state 1584 पुलिस स्टेशन। तो विमेन एड डेस्क भी इस्टेब्लिश की गई हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो काफ़ी काम चल रहा है कि महिलाएं डरे ना। मतलब अब जैसे आप महिलाएं फीमेल पुलिस को देखती हैं तो उनमें थोड़ा सा भय कम होता है, थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा अपील करता है उन लोगों को कंपेयर्ड विद मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं कि कितना कैसा चल रहा है आजकल की, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन रक्षक है और कौन भक्षक। तो इसलिए ऑल फीमेल पीएसी बटालियंस इसमें हेल्प करेंगी, ट्रस्ट फैक्टर एक डेवलप करने में बहुत आसानी होगी, और ये एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी पहल है। हो सकता है और स्टेट्स इनको लागू करें। तो हर एक स्टेट में एक ये तो रहेगा कि एक सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, एक बहुत अच्छी मुहिम है कि समाज में स्थिरता लाई जाए और समाज में हर तबके के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर देने के लिए 3 फीमेल ऑल फीमेल पीएसी बटालियंस बनाई गई हैं। किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि औरतों को भी, महिलाओं को भी उत्तर देना है फीमेल मेल पैट्रियार्की माइंडसेट को। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य में स्टेट का खुद का ओलंपिक्स इनॉग्रेट किया गया है? मतलब स्टेट्स ओन ओलंपिक्स किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट्स ओन ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, आप बताइए। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टेट ओन ओलंपिक्स। इससे क्या होगा? द एम इज़ टू प्रोवाइड अ सेंटर स्टेज टू द विलेज लेवल स्पोर्ट्स। जो ग्रामीण स्तर के जो क्रीड़ाएं हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनको इनकलकेट किया जाए, सो दैट अ फीलिंग ऑफ प्राउड फॉर द कल्चर इज़ इनकलकेटेड। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा रिकग्निशन मिलेगा, ये लोग आगे आएंगे। अब वो ज़माना गया ना कि खेलोगे पढ़ोगे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब तो नवाब बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ड्रॉप आउट हैं तो भी नवाब हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से, इस माइंडसेट, इस मानसिकता से बाहर आके स्टेट ओन ओलंपिक्स इनॉग्रेट किया गया है, सो दैट अ फीलिंग ऑफ प्राइड फॉर द कल्चर इज इनकलकेटेड। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ओलंपिक्स में बहुत गेम्स होते हैं, मतलब अराउंड 36 गेम्स होते हैं। 36 गेम्स होते हैं, तो इसके लिए कौन लॉन्च किया है अपना ओलंपिक? छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना गौथान, छत्तीस गौथान, जिसमें महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स को गौथान इंडस्ट्रियल पार्क्स में डेवलप किया जाएगा। तो ऐसी उसकी भी थी कि 36 गौथान डेवलप हो रहे हैं। ओलंपिक्स देखते ही आपको याद आना चाहिए नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब 36। तो स्टेट का ओन ओलंपिक्स जो इनॉग्रेट किया गया है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं किसी भी प्रकार से आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहा हूँ, कोई गिला है, कोई शिकवा है, मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, संवाद जारी रखना चाहिए। ठीक है, हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं, संवाद बहुत ज़रूरी है। संवाद ही नहीं होगा तो हम आपसे जुड़ेंगे कैसे, या आप भी किसी और से कैसे ही जुड़ेंगे। ठीक है, और मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी पूरी टीम है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है मेरा। मैं एकदम बहुत ही छोटा सा एक एस्पिरेंट भी हूँ, और एक छोटा सा, अगर आप यूट्यूबर का टैग मुझे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं बहुत किसी कोचिंग का नहीं है मेरे साथ एफिलिएशन, किसी कोई एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, सब मैं खुद ही करता हूँ। तो आप हो सकता है अपना भाई समझ के आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो वाकई मुझे बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो चलिए, स्टेट ओन ओलंपिक्स छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर? तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो बना है वो किस राज्य में बना है? हिमाचल प्रदेश में बना है, जम्मू कश्मीर में बना है,
पंजाब में बना है या उत्तराखंड में बना है। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं देखते हुए कंपटीशन का लेवल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में ही बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर लॉन्च किया गया है, द वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये कहाँ किसकी पहल है? जॉइंटली इनिशिएटेड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी। अब बहुत ही किस्मत ख़राब हुई तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसके किसके कोलैबोरेशन से ये बना है, पर ऐसा नहीं होगा। तो बस आपको याद करना है कि हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, हिम जो है, हिम हर ना, हिम इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन वाटर स्पोर्ट्स। हु इज़ इंटरेस्टेड इन वाटर स्पोर्ट्स? हिम मतलब हिमाचल। ठीक है, हिमाचल। ठीक है, ऐसी थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रिक्स बता के मैं आपको, क्योंकि मैं खुद ही इन सब चीज़ों से कोशिश करता हूँ कि दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ, ताकि मैं और अपना जो समय है वो, और जिसमें मैं वीक हूँ, जैसे मैं कॉन्ट में बहुत वीक हूँ आपको बताऊँ, मुझे नहीं समझ में आती कॉन्ट में, बहुत मुश्किल से ग्रैस्प कर पाता हूँ कॉन्सेप्ट। प्री लेवल तो फिर भी ठीक ठाक है, कोई मेंस लेवल जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती थी मेरी तो एकदम हवाई टाइट हो जाती है। तो आप भी खैर मुझे बता सकते हैं आपकी वीकनेस क्या है स्टडीज़ में। वैसे भी अगर आप बताना चाहते हैं इन जनरल आपकी पर्सनैलिटी में क्या वीकनेस है, आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में कौन इंटरेस्टेड है? हिम। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर लॉन्च हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सॉल्ट। ये किस स्टेट का प्रोग्राम है? ये किस राज्य का प्रोग्राम है? तो आंध्र प्रदेश, केरला, पुदुचेरी या चंडीगढ़। तो अब इसमें आप सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये ए यहाँ लिखा है तो ये आंध्र प्रदेश का ही है। और वैसे भी अगर आपको लगे कि ए से कई ऑप्शंस हो, आंध्र प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक और है। आप अगर आँख में सॉल्ट रब करेंगे या आपके आँख में सॉल्ट चला जाएगा तो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस हो जाता है, थोड़ी देर थोड़ा आंध्र सा फील होता है। मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हम डिसेबिलिटी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, नो ऑफेंस प्लीज़, बहुत ही अल्ट्रा सेंसिटिव लोग हैं। मैं बस एक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। तो ए से आप ये तो पहले आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं, नहीं तो ये याद रख सकते हैं कि सॉल्ट आँख में जाएगा तो दिक्कत होगी, आंध्र जैसा फील होगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश इसलिए। ठीक है, अंधेरा सा छा जाएगा तो अंधेरा आंध्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, ये वर्ल्ड बैंक डोमिनेटेड गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड बैंक हैज़ एक्सटेंडेड एन अनकंडीशनल लोन $250 million टू सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन अप्रिसिएशन ऑफ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आंध्रा के पाथ ब्रेकिंग, पता नहीं क्या पाथ ब्रेकिंग है, तो जो भी है पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स के चलते वर्ल्ड बैंक ने अनकंडीशनल $250 मिलियन का सपोर्ट इनको सॉल्ट के लिए दिया है। वाह भाई वाह, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, बताइए, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको वही रिवाइज करा दूँ, हिम किस में इंटरेस्टेड है? वाटर स्पोर्ट में। ठीक है, और गौथान कितनी है? 36। तो 36 गौथान वाला जो स्कीम है वो छत्तीसगढ़ में। और जो स्टेट का खुद का ओलंपिक है उसमें कितने गेम्स हैं या किसने इनॉग्रेट किया है? तो वो भी 36 ने किया है। ठीक है, मिल मिल के Q1 और Q2 में किसने अपना जल जीवन मिशन पूरा किया है? मिल मिल के तमिलनाडु ने। और रात में किसका जल जीवन मिशन पूरा हुआ है? रात में जाके, रात में नल लगा के, तो वो है गुजरात। ठीक है, और आपको ट्री कब लगाना है आउटसाइड फॉरेस्ट? शाम को, मतलब आसाम। देखिए बस मुश्किल से 2 मिनट हुआ होगा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर लिए जो अब तक मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिम कैड लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश? तो ये जो हिम कैड है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है जो कि लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा? ऑप्शंस हैं, टू मेंटेन करेंट अकाउंट डेफिसिट, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन स्कूल्स, या इरिगेशन फैसिलिटीज़, या वेजिटेबल वेयर हाउस। तो अगर आप सोच रहे हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो दोस्तों बहुत ही गलत हैं आप, CAD पे आप धोखा खा गए। या आप ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, तो भी आप CAD पे चकमा खा गए। हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका सही आंसर है इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, CAD का जो ऑब्जेक्टिव है उसका क्या है
कि scheme will provide end-to-end connectivity of farmers field for better water conservation, crop diversification and integrated farming। ठीक है, तो इसकी वजह से एक इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी फार्मर्स को। इसके चलते हिम कैट लॉन्च किया है सरकार ने, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो याद रखिएगा CAD से फार्मर, ये याद रखिएगा, फार्मर्स कभी करंट अकाउंट डिफिसिट जो होता है वो फार्मर की वजह से कभी नहीं होता है। ठीक है, जय जवान जय किसान ऐसे ही नहीं कहा गया है, किसानों की जय। खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसान ग्रास रूट पे सबसे अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। ठीक है, सारा पढ़ाई, सारी जॉब, सारा नाम, सारा पैसा, शोहरत सब ख़त्म हो जाएगा अगर हमें हमारे पेट में दाना नहीं है तो। ठीक है, तो अगर आप खाना छोड़ते हैं या आप खाना वेस्ट करते हैं, जैसे मैं हॉस्टल्स में रहता था तो कई बच्चे खाना वेस्ट करते थे, तो आप इन सब चीज़ों से बचें। क्योंकि आप कम खाएं वो ठीक है, थोड़ा कम खाएं, 3 रोटी खाते हैं 2 रोटी खाएं, पर कोशिश करिएगा फेंका ना जाए। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये कि कई लोग, हमारे ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियंस स्लीप विदाउट एनी फूड। ठीक है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है। तो पहले तो आप खुश नसीब समझिए अपने आप को कि आपको बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। और दूसरी बात ये कि कोशिश करिए कि भोजन का कभी वेस्टेज ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत लेक्चर देता हूँ ना, सॉरी, वो एक्चुअली निकल निकल के आ जाता है, मैं क्या करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एम्पैनल्ड, यहाँ एम्पैनल्ड होगा, एम्पैनलमेंट नहीं, हैज़ बीन एम्पैनल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अप्लाई क्लाउड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितना लंबा सवाल है उतना ही छोटा सा आंसर है। ठीक है, तो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंपनी को एम्पैनल किया है टू अप्लाई क्लाउड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गूगल। ठीक है, मेटी ने, MEITY ने जो एम्पैनलमेंट किया है वो गूगल क्लाउड का किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, गूगल इज नाउ पोजिशन्ड टू फुली पार्टनर विद इंडियाज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी अपनी लाएंगे गूगल बाबा। इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि गूगल बाबा पहले सर्च इंजन है। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, वो पहले सबसे पहले गूगल पे ही जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो कुछ भी होगा पहले गूगल पे ही सर्च करेंगे क्या कैसे करना है। कोई भी रूल हो गया, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया, तो वो गूगल पे ही देखेंगे। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि इसीलिए गूगल को ही एम्पैनल्ड कर दिया गया है। ठीक है, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। क्लाउड टेक्नोलॉजी बस आप याद रखिए, क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है वो गूगल ने दी है फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंग्लिश मीडियम डिग्री कॉलेज। तो कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ डिग्री कॉलेज जो बना है वो अंग्रेज़ी माध्यम से वो शिक्षा देगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम डिग्री कॉलेज, बताइए, ये हालत है अपने देश की। चलिए आंसर बताइए आप। इसके ऑप्शंस हैं मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आप ना देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो देखा जा सकता है कि ये सब चीज़ें संभव है वहाँ पे। अभी वहाँ पे पहली कहीं पे रेलवे लाइन बिछी है, रेलवे जंक्शंस बने हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा एक तो कटा हुआ सा है बेचारा, उसकी जोग्राफिकली डिसएडवांटेजियस पोजीशन है, इसलिए थोड़ा सा उस पर केंद्र सरकार का जो जो उसका इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा कम समझती थी, लेकिन अब काफ़ी इम्पोर्टेंट दी जा रही है। जब से ये नेशनल सिक्योरिटी के रीजंस हुए हैं या बॉर्डर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हुई हैं, तब से एनी पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अच्छी बात है, इन लोग को भी आगे आना चाहिए। विविधता है हमारे देश में, हमें भी पता चलना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर है त्रिपुरा, जहाँ पे पूरा इंग्लिश मीडियम डिग्री कॉलेज खुला है। ठीक है, तो पूरा इंग्लिश मीडियम डिग्री कॉलेज कहाँ खुला है, त्रिपुरा में। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा डॉक्टर मनिक साहा अलॉन्ग विद एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज ऑफ द स्टेट इन सिटी हैविंग 100 इनटेक कैपेसिटी। तो
कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ऑफ आर्ट स्ट्रीम, ठीक है, इंक्लूडिंग कंपलसरी बंगाली एंड इंग्लिश, ठीक है। तो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज कहाँ खुला है? त्रिपुरा में, ठीक है। देखिए टिप्स देखिए आप खाली, वाह भाई वाह। अब आप लोग तो कमेंट करेंगे नहीं, मैं ही खुद की तारीफ कर लूँ। सेल्फ अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। टू लव वन सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग रोमांस, ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी शॉप्स कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ऑनेस्टी शॉप्स कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑनेस्टी शॉप्स इनमें से किस राज्यों में आप देख सकते हैं? केरला, त्रिपुरा, ओडिशा या तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका सही आंसर है केवल केवल केरला, ठीक है। तो जो ऑनेस्टी शॉप्स खुली गई हैं वो केरला में खुली गई हैं, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं के ही होता है कि के से याद रख सकते हैं केवल ऑनेस्टी ही काम आती है ज़िंदगी में, मतलब ये एक टिप है, केवल ऑनेस्टी ही काम आती है। केवल से केरला आप याद रखेंगे। अब आपको केवल से नागालैंड तो याद नहीं आएगा, केवल से केरला ही थोड़ा लिंक होता है ना, ठीक है। केवल से कर्नाटका भी नहीं होता अगर आप सोचें कि के से लिंक हो रहा है, ठीक है। तो केवल मतलब केरला। तो ऑनेस्टी शॉप्स आप कहाँ देख सकते हैं? केरला में। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑनेस्टी शॉप्स हैव बीन ओपनड इन 15 स्कूल्स इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ऑनेस्टी शॉप्स जो हैं वो स्टूडेंट पुलिस कैडेट का प्रोजेक्ट का हिस्सा है, विच एम्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल लेसन्स ऑन ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी फॉर स्टूडेंट्स. In these honesty shops, there is no salesman at the counters and student can drop the money for each item in the collection box kept in the shop. चलिए ये ऐसी चीज़, ऐसी जो आइडियलिस्टिक चीज़ है कि जहाँ पे सेल्समैन नहीं है काउंटर पर, स्टूडेंट खुद ही मनी बॉक्स में बॉक्स डालेंगे आफ्टर रिसीविंग द आइटम, ये काफ़ी आइडियलिस्टिक चीज़ है हमारी कंट्री की हालत देखते हुए, और ये केरला में ही चल सकती है, वरना ये, चलिए मैं नाम क्या लूँ, नहीं कब कौन घर पे आके खड़ा हो जाए पता नहीं चलता ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, मुहिम है, और देश और राज्यों को ये फॉलो करना चाहिए ऐसी। सबसे पहले तो मूलभूत माइंडसेट में ही हम लोग को चेंज करना पड़ेगा कि, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि कभी कोई ब्रिटिश ऑफिशियल नहीं करप्ट हुआ टूवर्ड्स हिज गवर्नमेंट और टूवर्ड्स द क्राउन, ठीक है। जहाँ जहाँ भी करप्शन हुआ, वैसे तो ईस्ट इंडिया करप्शन में बहुत कंपनी में बहुत करप्शन था, वो बात नहीं है, पर जो डिसलॉयल्टी वाली बात होती है, ठीक है, एक जो ट्रेचरी वाली बात होती है वो नहीं थी ब्रिटिश में, इसीलिए। और इंडियंस में बहुत थी, देखिए कोई कोई बात है, जैसे सिंधिया के लोग ने रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया 1857 में, जो भी अपने कारण रहे हो, पर कई ऑफिशियल्स थे जो काफ़ी बिके हुए थे या जो नहीं लॉयल थे टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट, तो बहुत इसीलिए हम गुलाम रहे, ठीक है। तो देखिए ऑनेस्टी शॉज बहुत ज़रूरी है कि हमारी माइंडसेट में पहले बदलाव आना चाहिए, तो हमें सच में ये समझना चाहिए कि ऑनेस्टी सच में एक वैल्यूएबल वैल्यू है, ये ऐसे ही फालतू का कॉन्सेप्ट नहीं है या उनका कॉन्सेप्ट नहीं है जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। ये सच में एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने अपनाया है तो ऑब्वियसली प्रकृति आपके साथ न्याय करेगी, ठीक है। चलिए मैं बहुत लेक्चर देता हूँ, तो इसका सही आंसर है दोस्तों केवल ऑनेस्टी ही काम आती है, केवल मतलब केरला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रेस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम एज दिवाली गिफ्ट फॉर इट्स एम्प्लॉयज़? ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब एनपीएस आई थी 2000, न्यू पेंशन स्कीम आई थी 2004 में, तो उससे पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जहाँ पे शायद बहुत कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था, कुछ ऐसा था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उसको रिस्टोर करने की जहाँ मांग हुई थी, कहाँ किस स्टेट ने ऐसा दिवाली गिफ्ट दिया है टू इट्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पंजाब, हरियाणा, झारखंड या बिहार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पंजाब, ठीक है। पंजाब ने डिसाइड किया है कि वो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करेगा एज अ दिवाली गिफ्ट, ठीक है। शायद छत्तीसगढ़ ने भी अभी ओल्ड पेंशन स्कीम, कुछ महीने पहले न्यूज़ थी कि छत्तीसगढ़ ने भी शायद इम्प्लीमेंट किया है। तो जो एज अ दिवाली गिफ्ट फॉर इट्स एम्प्लॉयज जो है और अभी रिसेंटली जिन्होंने रिस्टोर किया है वो है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। पंजाब में पुराना स्कीम, ठीक है, पी से पंजाब, पी से वो और पी से पुराना स्कीम, ठीक है,
ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ना, आपको कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है ना, आपको डेरिवेशन समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आ रहा है ना, कोई रीजनिंग की ट्रिक लगानी है कि किसका स्क्वायर क्या बना रहा है, कि वेन डायग्राम बनाना है आपको, वेन डायग्राम की सम नॉट ये वो एंड टेन। तो देखिए आराम से बिंदास आप लेटे हुए बाकी काम मैं कर ही रहा हूँ, तो कितना ईजी बना दिया मैंने। देखिए तो इसके लिए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कुछ तो बनता है ना। ठीक है, तो ये पुरानी स्कीम किसने, पंजाब ने, पुरानी स्कीम पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी स्टेट ने सफल प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स या किसानों के बेहतर मंद के लिए सफल जो स्कीम है वो किस स्टेट ने लॉन्च की है। तो आपके ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा या मध्य प्रदेश। अब आप सोच रहे हैं पंजाब में बहुत किसान हैं, तो हो सकता है पंजाब आंसर हो, पर आपका आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि आपका सही आंसर है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में ये सफल जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। इसमें क्या है, एग्रीकल्चरल लोन्स बहुत आराम से मिल जाएगा, दैट विल एनेबल फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सेस ओवर 400 या 300 टर्म लोन प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोर देन 40 पार्टनर बैंक्स। ठीक है, ये एवरेज कर देगा एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स दैट विल एनेबल फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप। ठीक है, फॉर द वेलफेयर। तो इस बहुत आसान सी ट्रिक है इसकी, अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आप सफल होंगे, सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। इसी तरह किसान भी सफल होगा जब वो सही दिशा में किसानी करेगा। ऐसा नहीं है कि मार नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन, डीएपी डाले पड़े हैं। थोड़ा देख के समझ के मिट्टी की परख करके एक सही दिशा में किसानी करनी पड़ेगी, तभी सफल होंगे। दिशा मतलब वो दिशा, देखिए मैंने बातों बातों में आपको बता दिया कि दिशा जो है, सही दिशा में काम करने से, किसानी करने से आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य ने जो रिजर्वेशंस है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट उन्हें बढ़ा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रेज्ड रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो है वैसे कर्नाटका मेरे हिसाब से, देखते हैं। जी हाँ, सही आंसर कर्नाटका है। सॉरी ये ऑप्शंस में नहीं है, तो आप इधर ध्यान दीजिए। खैर, कर्नाटका कैबिनेट ने डिसाइड किया है टू रेज रिजर्वेशंस फॉर SC बाई 2% एंड ST बाई 4%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, कोई नाटक नहीं चलेगा, आपको ये याद रखना होगा। तो रिजर्वेशन के साथ कोई नाटक नहीं, याद रख सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन के साथ किसी तरीके का नाटक नहीं चलेगा, इसीलिए रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है 2% फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 4% फॉर scheduled tribes. The decision by the Karnataka government aims to uplift ST/SC community in the state and provide adequate opportunities in the education and employment sector. ठीक है, आप इसको मत ध्यान दीजिएगा। तो किसने नाटक किए बिना रिजर्वेशन बढ़ाया है, कर्नाटक ने। ठीक है, देखिए इजी पीजी। चलिए आगे चलते हैं। विश्व स्वरूपम, विश्व स्वरूपम जो कि नाथ द्वारा में बनाई गई है, ये 369 फुट है शिव जी की। ठीक है, शिवा स्टैचू, शिवा बताइए, एंग्लिसाइज भी मतलब शिवा नाम है इनका। शिव जी हमारा इतना प्यारा नाम है शिव जी। अरे क्या बताएं, ब्रिटिश आए सब नाश करके चले गए, कुछ छोड़े ही नहीं। और ये जो आप हम लोग हैं, ये क्या काम है, अब बताइए। योगा कहते हैं योग की जगह, मतलब थोड़ा बहुत तो किस, मतलब क्या ज़रूरत है हिंदी को एंग्लिसाइज्ड हिंदी बनाने में। हिंदी को हिंदीआइज्ड करिए, और एंग्लिसाइज करने की क्या ज़रूरत है। तो शिवा नहीं होते, शिव मतलब होते तो शिवाजी भी हैं, हाँ नाम में क्या रखा है, पर एक वो होता है। चलिए ठीक है, अब ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। खैर आपका क्या कहना है इस पर, आप मुझे बता सकते हैं। तो जो विश्व स्वरूपम है, जो कि शिव जी की मूर्ति है 369 फुट की, वो नाथ द्वारा में बनी है। ठीक है, तो नाथ द्वारा कहाँ है, नाथ द्वारा कहाँ है, ये राजस्थान में है, या ये गुजरात में है, या ये उत्तराखंड में है, या बिहार में है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये केदारनाथ उत्तराखंड में है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि इसका सही आंसर है ये राजस्थान में है। ठीक है, तो शिव जी स्टैचू इंस्टॉल्ड इन नाथ द्वारा ऑन October 29,
369 फुट टॉल शिव स्टैचू कॉल्ड विश्वास स्वरूपम हैज बीन बिल्ट इन नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ के द्वार, शिवनाथ के द्वार, वाह शिवनाथ। वो याद है ना एक शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो नाथ द्वारा जो है वो राजस्थान में है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राजा ही के पास इतनी दौलत होती है कि वो इतनी बड़ी शिव की प्रतिमा, शिव जी की प्रतिमा या शिव जी की मूर्ति बना पाए। ठीक है, तो और उसमें जिसमें विश्वास व स्वरूप है। ठीक है, तो शिव जी की जो इतनी ऊंची प्रतिमा है ये राजा ही बना सकता है। तो कौन सा राजा? राजस्थान का राजा। देखिए राजा, राजा कहाँ का राजा? राजस्थान का राजा। कहीं का राजा हो, राजा तो राजा है। शिव जी का जो स्टैचू बिल्डअप हुई है, स्टैब्लिश्ड हुई है, वो राजस्थान में हुई है। ठीक है, ये 369 फुट के, ध्यान दीजिएगा कभी कभी पूछ लेते हैं, किसी का भरोसा नहीं है ना आजकल, क्या पूछ लें क्या ना पूछ लें। ठीक है, तो इसको विश्व स्वरूपम के तरीके से जाना जाता है, विश्वास स्वरूपम, सॉरी विश्वास स्वरूपम। ठीक है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अरे वो तो यूएस में। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो यूएस में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी, पंच लोहे वाली। ठीक है, चलिए तो शिव जी का ये जो मूर्ति है शिव जी की विश्वास स्वरूपम, ये राजा जी ने बनवाई है राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज आ गए हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे। ये आखिरी स्लाइड है अक्टूबर मंथ के स्टेट करंट अफेयर्स की, तो जल्दी से देख लेते हैं। कौन सी स्टेट ने विमेन फ्रेंडली टूरिज्म लॉन्च किया है? किस स्टेट ने विमेन फ्रेंडली टूरिज्म लॉन्च किया है? केरला ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने या उत्तर प्रदेश में? तो आपको याद होगा पीएसी बटालियन जो हुई थी उत्तर देने के लिए, वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा है तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस रिवाइज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर देने के लिए पीएसी बटालियन हुई है। केरला में केवल ऑनेस्टी ही काम आएगी, तो केवल मतलब केवल केरला ऑनेस्टी शॉप्स, मतलब वहाँ पे ऑनेस्टी शॉप्स डेवलप की गई हैं। ठीक है, पंजाब में क्या है, पी से पंजाब, पी से पुरानी पेंशन स्कीम। ठीक है, तो पंजाब ने ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर कर दी है। महाराष्ट्र से इस बार कोई कुछ खास खबर नहीं थी, और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है विमेन फ्रेंडली टूरिज्म के लिए केरला गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो ये वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म वाला जो इनिशिएटिव है वो केरला स्टेट टूरिज्म ने लॉन्च किया है टू इंश्योर सेफ एंड हाइजीनिक डेस्टिनेशंस फॉर वुमेन। द ऑल वुमेन टूर पैकेजेस विच इंक्लूड फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी विल बी कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय वुमेन। ठीक है, तो केवल केरला में ही वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है। एक आप ये भी याद रख सकते हैं, देखिए आप दोनों जोड़ के आप याद कर सकते हैं। केवल केरला में ही ऑनेस्टी शॉप है, और केवल केरल में ही विमेन फ्रेंडली टूरिज्म को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आंसर आराम से आ गया आपका, केरला इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है अपनी वीडियो, आज यहीं तक था, बाकी आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, उनके ऊपर क्या, मेरे ऊपर। चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।